तो हमारे दादा गुरुदेव श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज प्रभुपाद, मुझे ये याद नहीं कौन सा श्लोक है वो, एक श्लोक पर उन्होंने 3 महीने तक चर्चा की थी। पता तेरे को नहीं? पहले श्लोक पर ही। तो कुछ दिनों से एक श्लोक चल रहा है, ये है श्लोक, आप भी बोलेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यां नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भक्ति नेष्ट की। तो विजय के साधन स्वरूप इस श्रीमद् भागवत का पाठ करने सुनने के पूर्व मनुष्य को चाहिए कि वह श्री भगवान नारायण को, नरोत्तम नारायण ऋषि को, विद्या की देवी माता सरस्वती को तथा ग्रंथकार श्रील व्यासदेव को नमस्कार करे। भागवत की कक्षाओं में नियमित उपस्थित रहने तथा शुद्ध भक्त की सेवा करने से हृदय के सारे दुख लगभग पूर्णतः विनष्ट हो जाते हैं और उन पुण्य श्लोक भगवान में अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है, जिनकी प्रशंसा दिव्य गीतों से की जाती है। तो हमारे दादा गुरुदेव ने तो वो पहला श्लोक था, लेकिन ये श्लोक अभी हम कुछ दिनों तक चलाएंगे। तो श्लोक है पहले अध्याय का, पहले स्कंद का दूसरा अध्याय और 7वां श्लोक। तो इसको भी याद करना है हमने सबने। वासुदेवे भगवती भक्ति योगा प्रयोजिता यन्यत्याशु वैराग्यम ज्ञानम च यत् अहेतुकम। बीच सब बोलिए। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से मनुष्य तुरंत ही अहेतुक ज्ञान तथा संसार से वैराग्य प्राप्त कर लेता है। देखो, संसार से हमारा बड़ा मोह है, अटैचमेंट है। भक्तमाल में एक कथा आती है एक वृद्ध आदमी की। ये जो वृद्ध आदमी है मृत्युशैया पर पड़ा है और कुछ बोल नहीं सकता। ऐसा होता है जब अंतिम समय आता है तो जुबान बंद हो जाती है, कुछ बोल नहीं सकता। तो कुछ वो इशारा कर रहा है, ऐसे कर रहा है ऐसे। तो घर वाले सोच रहे हैं क्या ऐसे क्या कर रहा है। उन्होंने अपनी तुच्छ बुद्धि से सोचा कि हमारे पिताजी जीवन काल में तो हमें बता नहीं सके, अभी आखिरी समय में कुछ बताना चाहते हैं। हो सकता जमीन में धन गाड़ के रखा हो उन्होंने। तो वैद्य के पास गए। पहले वैद्य भी बड़े बड़े चमत्कारी वैद्य होते थे। उन्होंने वैद्य को कहा, वैद्य जी हमारे पिताजी कुछ बोल नहीं सकते, मृत्युशैया पर पड़े, आप उनको अगर बुला दो। कहते बुला दूंगा पर 300 रुपया लूँगा। उस समय 300 आज के अब लगाओ साहब कितने होंगे। उस समय धेले की भी वैल्यू होती थी। तो बोला दे देंगे हम 300। गरीब लोग थे बेचारे। तो जब धन निकलेगा तो सब ठीक हो जाएगा। आ गया वैद्य ने दवाई दी।
दुआई दी और बोला, कहते पिताजी आप क्या कह रहे थे? क्या कह रहे थे? अरे मैं मरा नहीं, मर रहा हूँ। उधर वो भारू, भारू शब्द लिखा है, झाड़ू को भारू का है। वो झाड़ू को बछिया खा रही है और तुम लोग देख नहीं रहे उसको। सर पीटा के मर गए। देखो 300 रुपया फूक दिया और ध्यान भारू की तरफ। तो जब तक भगवान की भक्ति नहीं करते ना, तो संसार से मोह बना रहता है। मर रहा है भारू, खा रहे हैं नहीं खा रहे, तू भगवान का सेवन कर, नहीं, ऐसे नहीं होता। जीवन काल में हमें सिमरन करना पड़ेगा, तभी अंत समय में होगा। एक और बात मेरे ध्यान में आई प्रभुपाद कृपा से। प्रभुपाद अफ्रीका में थे, केनिया, नैरोबी में लेक्चर हो रहा था उनका। तो ऐसा ही प्रसंग चल रहा था कि भाई अंत समय में जो भगवान का नाम लेता है, भगवान ने भी गीता में कहा कि अंत काले च मामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम या प्रयाति समद्भावम याति न सत यत संशया। अंत काल में जो मेरा नाम लेते हुए शरीर का त्याग करता है, वो निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करता है। तो एक व्यक्ति बैठा हुआ था ऑडियंस में, सर ने उसका पटेल था। कहते स्वामी जी ये तो बड़ी अच्छी बात है। कहते क्या? कहते जीवन काल में खाओ पियो और मजा करो, धाम धूम ना धड़ाका, और मरते समय भगवान का नाम ले लो। जीवन काल में अगर तुम धाम धूम ना धड़ाका किया, खाना पीना सोने में पड़ा रहा है, अंत समय में नाम नहीं ले सकता। मतलब इतनी रुचि हमारी विषय विकारों में और बुराइयों में है। तो अंत समय में तभी नाम ले पाएंगे जब जीवन काल में हमें अभ्यास हो जाएगा। हर समय सिमरन चल रहा है, इसलिए कहा ना भगवान ने, गौरव भगवान ने, उठी थे बैसी थे खाई थे शुई थे यथा तथा नाम ले। उठते बैठते खाते सोते जैसे तैसे नाम लो। ये भगवान कह रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु अति दयालु ठाकुर। देश काल नियम नहीं, देश काल नियम नहीं सर्व सिद्धि होए। कोई देश काल नियम नहीं है, सब सिद्धियां प्राप्त होंगी। और याद रखो सबसे बड़ी सिद्धि है कि कृष्ण प्रेम मिलेगा। कृष्ण प्रेम मिल गया तो अंत कृष्ण का सिमरन हो पाएगा। अंत में उस चीज का सिमरन होता है जो जीवन काल में हम काम करते हैं। जीवन काल में अगर हम मोह माया फंसे हैं, अंत काल में भगवान का सिमरन नहीं हो सकता। तो जब भी हमें समझ आई, तो है तो कठिन है, लेकिन प्रयास करना चाहिए कि हम नाम जपने का अभ्यास करें। चलते फिरते उठते बैठते, जैसे भगवान ने कहा ना चैतन्य महाप्रभु ने, उठी थे वैसी थे खाई थे शुई थे, उठते बैठते खाते सोते यथा तथा नाम ले, जैसे तैसे भी नाम ले, नाम जपे। हरे कृष्ण 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 हरे राम। देश काल नियम नहीं सर्व सिद्धि होए। कोई नियम नहीं है कि अभी जपना भी नहीं जपना है, सब सिद्धियां प्राप्त होंगी। सबसे बड़ी सिद्धि कृष्ण प्रेम मिल जाएगा। और उस समय का चिंतन करो, प्रयास करो। मन तो रमा हुआ है ना दुनिया में, मन विषय विकारों में फंसा रहने के कारण बड़ा दूषित हो चुका है, बहुत दूषित हो चुका है। लेकिन प्रयास करो, जब भी समझ आए जीवन। अभी देखो जैसे अजामिल था, अजामिल की कथा आती है। अजामिल ब्राह्मण था, कान को बिचका रहने वाला, और बड़ा अच्छा सब कुछ वेद पाठी सब था। तो हुआ क्या, एक बार वो वन में कुछ हवन का सामान लेने, कुछ वन में सामग्री मिलती हैं, कुशा घास मिलता है, कई चीज़ें वन में लेने गया था। जब जा रहा था तो उसने एक वैश्या को देखा, एक शूद्र के साथ। वैश्याएं बेशर्म और शूद्र भी बेशर्म, अभी सब लोग ऐसे बन रहे हैं, बेशर्म बन रहे हैं। तो जब उसने देखा सुंदर पत्नी उस ब्राह्मण की, अजामिल की घर में पत्नी, सुंदर पत्नी है, सती साध्वी पत्नी है, उस वैश्या की ओर आकर्षित हो गया और उस वैश्या को घर में ले आया और उसको
उसने नौकर बना लिया, नौकर बना के रख रहा है। वो पत्नी बेचारी समझ गई कि मेरे पति का इस वैश्य से संबंध है, तो वो अपने पिता के घर चली गई बेचारी। उस उल्टा तरीके संग में अजामिल इतना पतित हो गया, ब्राह्मण होता हुआ भी। भागवत में ये कथा है, भक्तमाल में और भी डिटेल से है, भागवत में इतनी डिटेल से नहीं है कि हर प्रकार का निंदनीय काम वो करने लग पड़ा। चोरी, डकैती, लूटपाट, मदिरापान, व्यभिचार, दुराचार, अत्याचार सब करने लग पड़ा। लेकिन क्या हुआ कि उसके शहर में जहाँ अजामिल रहता था, कानकुब्ज में, तो वहाँ पर संत आए, संत मंडली आई। तो उन्होंने कहा भाई कोई घर हमें बताओ, हमें प्रसाद पाना है। किसने मजाक कर देखे थे, भक्त अजामिल के घर जाओ। आ गए अजामिल के घर में, तो वैश्या ने सम्मान किया, भाई हमारे घर में कैसे संत आ गए। उनको बैठाया और उनका सम्मान किया। तो कहते आप बैठिए, मेरे पति अभी आएंगे। अजामिल ने कहाँ गए थे, शिकार खेलने। तो उनको बैठा के वो प्रतीक्षा करने लगी थी। अजामिल आया, पशु मारे हुए एक जगह लटकाया हुआ है, बुरी हालत उसकी, खून से कपड़े लथपथ, छोड़ सब कुछ छुड़ाया उस वैश्या ने और बोला स्नान करो, कपड़े अच्छे पहनो, तिलक लगा दिया, टेम्परेरी वैष्णव बना दिया उसको। वैष्णव बना दिया जब, तो हरि बोल, उत्तराखंड का हरि बोल, वो भक्त है, आ गया है। हाँ, ये इसे मिल लेना, इसे मिल लेना, जाने से पहले इनसे मिल लेना। तो क्या हुआ कि उसको वैश्य ने ट्रेनिंग दे दी, भाई संतों से मिलना तो संत बन के जाए। वो गया जब, तो जाने से पहले उसने पूछा क्या कहोगे उनको। वैश्य ने ट्रेनिंग दी कि कहना कि मेरा बड़ा सौभाग्य है कि आप मेरे घर में आए। पूछा क्या क्या कहोगे, कहते मैं कहूँगा उनको आपका बड़ा सौभाग्य है कि मेरे दर्शन आपको हो गए। चुप कर, कुछ नहीं बोलना। डांट लगाई वैश्य ने, तो जैसा सिखाया था आके बैठ गया वो सब समझ गए। तो उसकी वैश्या पत्नी जो थी, अभी वो वृद्ध हो चुका था अजामिल पर, अभी भी वो मतलब विषय विकार में पड़ा हुआ था। तो संतों ने कहा कि भाई तेरे घर लड़का होगा, बच्चा होगा, उसका नाम नारायण रखना। इतना कह के संत चले गए। बेटा हुआ, अजामिल ने उसका नाम नारायण रखा। नारायण इधर आओ, नारायण मेरे पास बैठो, नारायण मेरे साथ सो जाओ, नारायण भगवान का नाम उच्चारण होना जैसे तैसे भी। और ऐसा बहुत अच्छा था। देखो पहले बच्चों के नाम ऐसे ही रखे जाते थे, अभी क्या नाम रखते हैं, टिट्टू, बिट्टू, कसीटू, क्या बेकार नाम रखे जाते हैं। भगवान का ऐसे लोग बेकार हो रहे हैं, मानने से नाम रखा लिया जाता था भगवान का। आखिर अजामिल का जब आखिरी समय आ गया, यमदूत आ गए, 3 यमदूत आ गए उसको लेने के लिए। आगे तो उनको देखे घबरा गया वो यमदूतों को। जब वो घबरा गया तो उस घबराहट की अवस्था में उसने अपने बेटे को याद किया, नारायण, अपने बेटे को पुकारा। अजामिल ने नारायण बेटे को पुकारा था। पापी महान को भी भव सिंधु से तारा था। बस एक बार हरि नाम लीजिए, दिन 4 जिंदगी के हरि जान लीजिए। हमें लगता है बड़ी लंबी आयु है, पर ये थोड़ा समय है। तो ये थोड़ा जो समय है, इसको व्यर्थ के काम में मत बिताओ। जब समझ आए आंखें खोलो और सिमरन में लग जाओ, कुछ नहीं करना। और देखो
लोग कई बड़ा ज्ञानी बन जाते हैं, पुस्तकें पढ़ते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी ने मुझे इसे कहा था, ये शब्द कहे थे, कहा था कि मेरी पुस्तकें भी ज्यादा नहीं पढ़नी। मुझे कहा, कहते भागवत का 1-2 स्कंद, भगवत गीता, चैतन्य महाप्रभु का शिक्षामृत, भक्ति रसामृत सिंधु, भगवत गीता, इतनी पुस्तक पर्याप्त हैं धाम में जाने के लिए। कई लोग बड़े ज्ञानी बन जाते हैं और लेकिन भक्त नहीं बन पाते। हमें भगवान का भक्त बनना है, भावना से भगवान की शरण में आना है, और जब भक्ति भाव से भगवान का सेवन करेंगे ना, तभी भगवान हमें मिलेंगे। दिव्य अनुभूति के मार्ग में ज्ञान तथा वैराग्य के सिद्धांत 2 महत्वपूर्ण कारक हैं। संपूर्ण आध्यात्मिक विधि भौतिक तथा आध्यात्मिक सभी वस्तुओं का पूर्ण ज्ञान प्रदान करती है, और इस पूर्ण ज्ञान का फल यह होता है कि मनुष्य भौतिक राग से विरक्त होकर आध्यात्मिक कार्यों में अनुरक्त हो जाता है। भौतिक राग से विरक्त होने का अर्थ पूर्ण रूप से निष्काम निष्क्रिय हो जाना नहीं है, जैसा कि अल्प ज्ञान वाले मनुष्य सोचते हैं। नैष्ठिक कर्म का अर्थ है ऐसे कर्म ना करना जिनका अच्छा या बुरा प्रभाव हो। निषेध का अर्थ है सकारात्मक का निषेध नहीं, अच्छे आदमियों अच्छे कर्मों का निषेध नहीं, सकारात्मक कर्म। अनावश्यक कार्यों का निषेध, अनिवार्य का निषेध नहीं है। इसी प्रकार भौतिक रूपों से विरक्ति का अर्थ सकारात्मक रूप से नकारना नहीं है। भक्ति उपासना पद्धति तो सकारात्मक रूप से अनुभूति के लिए निर्मित है। तो हम लोगों को संसार का कोई काम नहीं करना, भक्ति करनी भगवान की, केवल भक्ति। और भक्ति कैसी? निष्काम भाव से। और देखो, निष्काम भक्ति भारत में थी, खत्म हो गई भारत में निष्काम भक्ति। अगर पुजारी घंटी बजाता है, ये मन में सोच कर कोई आएगा, इधर चढ़ाएगा और मैं फिर लूँगा, बच्चों का पालन करूँगा, उसका भगवान से कोई प्रेम नहीं। विग्रह रूप में भगवान आए हैं। जैसे एक बार एक मंदिर में हम गए, वो मंदिर प्राचीन मंदिर था। उस समय का जो राजा था, उसका जो वजीर था, वजीर की पत्नी ने वो मंदिर राधा कृष्ण का मंदिर बनाया था। तो वहाँ के पुजारी को हम जानते थे। हम गए तो फटे हुए कपड़े, भगवान सुंदर विग्रह बड़े। मैंने पूछा, मैं पुजारी जी इनका श्रृंगार कब करते हो, वस्त्र कब बदलते हो? कहते साल में एक बार, जन्माष्टमी को। भगवान जो राजाओं के राजा हैं, प्रभुपाद ने सिखाया है। अभी हमारे लॉस एंजलिस मंदिर में मैंने देखा, दिन में 2 बार भगवान के वस्त्र बदले जाते हैं, सुबह, दोपहर और शाम। 3 बारी कह लो। रात को भगवान को नाइट ड्रेस पहना जाती है और दोपहर को वस्त्र बदल देते थे। तो भगवान विग्रह रूप में आए हैं, उनकी सेवा करके हमने अपनी शुद्धि करनी है। तो वासुदेवे भगवती भक्ति योगा प्रयोजिता जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम चाहिए अहेतुकम। इस श्लोक को याद रखो और जीवन को सफल करो। बोलो वासुदेव भगवान की। तो आज जो दामोदर मास की जो कथा का आज 5वां दिन है, और 5वें दिन में क्या वर्णन आ रहा है? कार्तिक मास के स्नान की विधि
और नियम। राजा पृथु बोले, हे मुनिवर, आपने कार्तिक और माघ मास का महाफल वर्णन किया है। अब आप स्नान की विधि और नियम सविस्तार कहिए। क्योंकि आप उद्यापन की विधि कहने में समर्थ हैं। नारद जी बोले, हे राजन, तुम विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हो, अब तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, तथापि मैं नियमों का वर्णन करता हूं। आश्विन मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी से सावधान होकर कार्तिक के व्रतों को प्रारंभ करें। पहर रात्रि रहे तब प्रतिदिन उठे और जल का पात्र लेकर ग्राम से बाहर उत्तर दिशा को जाए। दिन में सायंकाल जनेऊ को कान पर चढ़ाकर उत्तर को मुख करके भूमि पर तृण बिछावे और सिर को कपड़े से ढक ले। मुख को बंद करके थूकना और श्वास लेना बंद करके मल मूत्र का त्याग करे। तो ये विधि बताई है। हमारे एक भक्त है वहाँ पर, मूर्ख है बेचारा, है वैसे उत्तराखंड का ही है, मोटा दिमाग है। तो आचार संहिता में भी वही लिखा है जो यहाँ लिखा है। वो कहते हैं ये जो आचार संहिता है ये विचार संहिता बन जाएगी। नियम का पालन करने के लिए ऐसा मूर्खों बनी, जैसे वो बड़ा महाज्ञानी है, उसे कुछ भी नहीं पता, मोटा दिमाग है, मोटे काम कर लेता है। किसी का दिमाग बड़ा मोटा होता है, लेकिन वो ए भाई जैसे उत्तर की ओर मुंह करके भूमि पर तृण बिछावे और सिर कपड़े से ढक ले। मुख को बंद करके थूकना और श्वास लेना बंद करके मल मूत्र का त्याग करे। यदि रात्रि हो तो दक्षिण दिशा को मुख करके शौच करे। शीर्षेंद्रिय को हाथ से पकड़ कर उठे और मिट्टी लगाकर जब तक दुर्गंध दूर ना हो धोता रहे। शिशिन में 1 बार, गुदा में 7 बार और 10 बार बाएं हाथ में एवं दोनों हाथ में फिर 7 बार मिट्टी लगाकर धोए। 10 बार बायां हाथ और फिर 7 बार दोनों हाथ, 17 बार। अभी देखो मिट्टी से वर्णन आता है, मिट्टी से धोए, लेकिन मिट्टी का उपयोग करना अंग्रेजों का राज ऐसा आ गया कि मिट्टी का, हमें याद है हम बचपन में मिट्टी का इस्तेमाल करते थे हाथ धोने के लिए, सिस्टम बदल गया। तो मिट्टी का इस्तेमाल नहीं अभी कर सकते, कम से कम साबुन से ही हाथ धोएं, लेकिन धोते ही नहीं हम। तो शुद्धि के लिए ये बड़ा आवश्यक है। यह नियम इस तरह गृहस्थी करे, ब्रह्मचारी को इससे दूना, वानप्रस्थियों को तिगुना और साधु सन्यासी को चौगुना शौच क्रिया करना उचित है। जो शौच क्रिया दिन के लिए कही है उससे आधा रात्रि में, इससे भी आधा रोगी करे और इससे भी आधा मार्ग में चलने वाला करे। नहीं करने से संपूर्ण क्रिया निष्फल हो जाती है। जो मुख शुद्ध नहीं करते हैं उनको मंत्र फलदायक नहीं होते, इसलिए दातुन करना भी अत्यंत आवश्यक है। दातुन लाते समय निम्न मंत्र बोलकर प्रार्थना करें। आयुर्बलम यशो वर्चा प्रजा पशु वसूनि च
ब्रह्म प्रज्ञाम चा मेघाम त्वम नो देगी वनस्पते। वृक्ष से कहे, हे वनस्पति, तू हमको आयु फल, आयु बल, यश तेज, संतान, द्रव्य, यज्ञ एवं वेद पाठ की शक्ति और बुद्धि दे। इस प्रकार मंत्र को पढ़कर बबूल, गूलर आदि, बबूल और गूलर आदि किसी दूध के वृक्ष की 12 अंगुली लंबी दातुन लावे। 12 अंगुली, 4 4 8 और 4 इधर और 12 अंगुली लंबी दातुन लावे। श्राद्ध तिथि व व्रत के दिन दातुन ना करे। श्राद्ध को दातुन नहीं करनी और व्रत की तिथि को भी नहीं करनी। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, षष्ठी तिथियों और रविवार तथा चंद्र सूर्य ग्रहण के दिन दातुन ना करे। कांटों के वृक्ष कटेरी, संबालू, कपास, पीपल, बट, अरड़ और दुर्गंध वृक्षों की दातुन ना करे। तदंतर विष्णु और शिव के मंत्र में प्रसन्नता से विधि पूर्वक पुष्प, गंध, तांबुल आदि ले जाए तथा भगवान को बिल्व पत्र आदि पूजन के उपचार के साथ नमस्कार करे, गीता आदि स्तुति गान करे एवं मधुर वाणी में भजन गावे। फिर ताल, बीना, मृदंग आदि ध्वनि से युक्त उन नाचने और गाने वाली का चंदन पुष्प आदि से पूजन कर स्वागत करे, क्योंकि देवालय में भजन कीर्तन करने वाले लोग विष्णु स्वरूप होते हैं। जैसा सतयुग में जप तप यज्ञ दान आदि भगवान को प्रसन्न करते हैं, वैसे ही कलयुग में भक्ति पूर्वक भजन संकीर्तन आदि ही एकमात्र साधन है। हे राजन, मैंने जब भगवान से पूछा कि आप कहाँ निवास करते हैं, तब वे बोले, हे नारद, मैं वैकुंठ अथवा योगियों के हृदय में नहीं रहता। ये श्लोक इस प्रकार है, ना हम बसामी वैकुंठे योगी नाम हृदय न च मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। गंध पुष्पादि से जो मेरे भक्तों का पूजन करते हैं, उनसे मैं इतना प्रसन्न होता हूँ जितना कि मैं अपने पूजन से नहीं होता। जो मूढ़ लोग पुराणों की कथा सुनकर और मेरे भक्तों द्वारा किए गए संकीर्तन गान को सुनकर उसकी निंदा करते हैं, वे मेरे शत्रु के समान हैं। सिरस, धतूरा, कटेरी, मलिका, सेमर, आर्क तथा कनेर के फूल से विष्णु की पूजा नहीं होती। ये कुछ फूल हैं, भगवान की पूजा नहीं होती। गुड़हर, कुंद, सिरस, जूही, चमेली, मालती, केतकी आदि के फूलों से शिव की पूजा नहीं होती है। लक्ष्मी के चाहने वालों को तुलसी दलों से गणेश जी की, धूप से दुर्गा की, अगस्त के फूलों से सूरज की पूजा करना
उचित नहीं है। यथा योग्य फूलों की विधि से ही देवताओं की पूजा करके भगवान से क्षमा प्राप्त करे, भगवान से क्षमा प्रार्थना करे। हे सुरेश्वर, हे देव, मैं मंत्रहीन, भक्तिहीन और क्रियाहीन हूं। मंत्रहीन, क्रियाहीन, भक्तिहीन जनार्दन, अज्ञानतावश मैंने आपकी जो कुछ भी पूजा की है वह पूरी पूर्ण होवे। फिर प्रदक्षिणा करके दंडवत प्रणाम कर भगवान की कीर्तन, स्तुति आदि उनकी प्रसन्नता के लिए करे तथा उनके सम्मुख गान आदि करके प्रार्थना द्वारा अपराध क्षमा करावे। जो कार्तिक मास की आधी रात से में विधि पूर्वक विष्णु और शिव का पूजन करते हैं वे अपने पूर्वजों सहित निष्पाप होकर वैकुंठ को चले जाते हैं। बोलो कार्तिक मास की, बोलो दामोदर भगवान की। तो आ गया पूछा कहाँ? तो अभी थोड़ा सा कुछ और क्या बोलना है, और क्या बोलना है? प्रभुपाद की शिक्षा अमृत। शिक्षामृत का ये अपना क्या करें क्या ना करें एक पेज हम पढ़ते हैं। दिन में कभी नहीं सोना चाहिए। रात के पहले और पिछले भाग में भी नींद नहीं लेनी चाहिए। पहले और पिछले भाग में, रात के प्रथम और चतुर्थ पहर को छोड़कर दूसरे और तीसरे पहर में सोना उत्तम होता है। दिन में और दोनों संध्याओं के समय जो नींद कर लेता है वह रोगी और दरिद्र होता है। जिसके सोते सोते सूर्य उदय अथवा सूर्य अस्त हो जाए वह महान पाप का भागी होता है और बिना प्रायश्चित कृच्छ्र व्रत के शुद्ध नहीं होता। तो ये जो तीन बातें हैं, पहली जो है वो महाभारत में वर्णन आ रही है और नारायण पुराण में, सुश्रुत संहिता में और शुक्र नीति में। दूसरी बात जो है वो आई है ब्रह्म वैवर्त पुराण में। तीसरी बात जो है वे आई है भविष्य पुराण में। तो सब शास्त्रों की ये बातें हैं, तो हमें प्रयास करना है। और देखो प्रभुपाद कृपा से कलयुग समय कम, सफ़र लंबा और हमारे जीवन भी अवधि बड़ी कम है, तो हम जो हैं नाम का सहारा लें, नाम जपें बस। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहा ना कि नाम गाने सदा रुचि, ये गौर भगवान ने कृपा करके बताया। नाम गाने सदा रुचि, कीर्तनीय सदा हरि। नाम गाने में सदा रुचि पैदा करो और सदा कीर्तन करते रहो, चलते फिरते भी भगवान का नाम लेते रहो। और भगवान ने ये भी कहा है कि जगह उठी थे बैसी थे खाई थे शुई थे यथा तथा नाम ले। देश काल नियम नहीं सर्वसिद्धि हुए। उठते बैठते ये स्वयं भगवान कृष्ण जो अपने भक्त के रूप में हम कलयुग वासियों को भक्ति सिखाने के लिए आए हैं, वो कहते हैं उठी थे बैसी थे खाई थे सोई थे। उठते बैठते खाते सोते जैसे तैसे भी नाम लो। ये नहीं अभी लेना भी नहीं लेना है, देश काल नियम नहीं है, सब सिद्धियाँ प्राप्त होंगी। और सबसे बड़ी सिद्धि यह है कि कृष्ण प्रेम मिल जाएगा। तो आज का शिक्षामृत आज 1 तारीख है, 1 नवंबर।
सत्यभामा को पत्र लिखा प्रभुपाद जी ने 1 नवंबर को। 2 चीजें सदा साथ साथ रहती हैं, माया और श्री कृष्ण। श्री कृष्ण का अर्थ सेवा है और माया का अर्थ इंद्रिय भोग। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम बहुत सावधान रहें। व्यक्तिगत आकांक्षाएं जहर हैं। ये जो हमें इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं, ये जहर हैं। माया करता है कि हम भोग विलास में पड़े हैं, भगवान उनकी सेवा हमने करनी है। तो ये आज की सुंदर शिक्षा प्रभुपाद जी ने दी है। बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की। बस समाप्त करें। हाँ? कोई प्रश्न तो नहीं किसी को? कहाँ से आए? अपना उत्तराखंड से? हाँ, हैं? सुनाई नहीं दे रहा। ठीक है। जैसे कोई तारीफ करता है तो बहुत ज्यादा खुशी होती है और कोई डांटता है तो बहुत ज्यादा बुरा लगता है। हाँ। जब आप भक्ति में आगे बढ़ेंगे ना, ये दोनों शरीर के स्तर की बातें हैं। इनके प्रश्न पर मुझे एक छोटी सी कथा सुनानी पड़ेगी। एक महात्मा थे, वन में कुटिया में रहते थे, भजन करते थे। उनका जो गांव था, जिस गांव में महात्मा जी की जंगल में कुटिया थी, तो गांव का जो मुखिया था वो हरिद्वार की उसने यात्रा का प्रोग्राम बनाया। सोचने लगा पत्नी पीछे अकेली या कोई चोर ना में आ जाए। तो उसके पास 30 सोने की मोहरें थी, गोल्ड कॉइन्स। कहते महाराज ये 30 मोहरें हैं, पीछे से कोई चुरा ना ले, मैं आपकी कुटिया में रख दूँ। कहते रख दो। देखा कहीं यहाँ कहीं रख दो। सोने की मोहरें रख दी। तो अपनी पत्नी को बोल दिया उसने कि अगर तुम्हें कोई इमरजेंसी पड़ जाए, जरूरत पड़े, तो वहाँ से महात्मा जी की कुटिया में मैंने रखी हैं 30 मोहरें, उसमें से तो ला सकती है। वो यात्रा के लिए चला गया। यात्रा करके जब वापस आया तो इसके बीच में जब यात्रा में गया था वो, तो उस पत्नी को जरूरत पड़ी। वो गई महात्मा जी के, महाराज जी सोने की मोहरें रखी। कहते हैं देखो यहीं कहीं रखी हैं तुम्हारे पति ने। तो 5 मोहरें मुझे चाहिए, कहते ले लो। 30 में से 5 निकाली उसने, 25 रख दी उधर ही। समय बीतने के बाद वो आया, यात्रा करके हरिद्वार स्नान करके आया। तो गया कुटिया में, महाराज मोहरें जहाँ रखी है भाई ले जाओ। उसने क्या किया, मोहरें उठाई तो 5 कम। आदमी भूल जाता है जब हम मोह माया फंसे रहते ना, बहुत सारी बातें भूल जाते हैं। तो उसने सोचा महात्मा ने 5 मोहरें चुरा ली मेरी। लोगों को मुखिया था वो, लोग कहे महात्मा नहीं ये ठग है, देखो मेरी 5 मोहरें चुरा ली उसने। लोग इकट्ठे हुए, महात्मा को पकड़ा, मुंह काला किया उनका और गधे पर बिठाया। गांव में सब जगह घुमाया, हा हा हू होने लगा। महात्मा बेचारे कुछ नहीं कह रहे। आगे जब उसके घर के आगे से गुजरे तो उसकी पत्नी पूछ दूसरे को कहा भाई क्या शोर मच रहा है? कहते आपको पता नहीं? कहते क्या आपके पति वहाँ कुछ मोहरें रख के गए थे तो 5 महात्मा ने चुरा ली। उसने सर पीटा। गई बार का पति कहा तूने मुझे पूछा, तूने कहा था ना ले लेना, 5 मोहरें तो मैं लाई थी। ओह, उसके रोंगटे खड़े हुए, ये क्या कर दिया, अपराध हो गया बहुत बड़ा। महात्मा जी को उतारा, मारे क्षमा कर दो, चरणों में गिर गए, स्तुति करने लगे। तो महात्मा जी ने पास में मिट्टी पड़ी थी। कहते एक मुट्ठी मिट्टी जो है उनके सर में है जो जिन्होंने मेरी निंदा की, और एक मुट्ठी मिट्टी उनके सर में है जिन्होंने मेरी स्तुति की। महात्मा निंदा स्तुति में एक ही समान। जब हम भक्त बन जाते हैं
तो हमें स्तुति तो अच्छी लगती ही नहीं, निंदा भी बुरी नहीं लगती। समझाइए आपको नहीं? हाँ, अभी हम शरीर के स्तर पर है ना, इसलिए भक्ति करनी है, नाम श्रवण करके आत्मा के स्तर पर आना है। हरे कृष्ण। तेरे पास तो कोई प्रश्न नहीं है ना? ठीक है, धन्यवाद सबका। आज का जो प्रसाद है ये श्रीमन कृष्णचंद्र दास ब्रह्मचारी हैं, आज का जो प्रसाद भक्ता मीरक जो कि पोलैंड से है, उसने स्पॉन्सर किया है। तो भक्ता मीरक का हम लोग धन्यवाद करते हैं।